स्वागत है दोस्तों आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी कक्षा में। हमने अपनी पहली कक्षा में अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द को विस्तार से समझा था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब हम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को विस्तार से समझेंगे जो हर परीक्षा में उपयोगी होंगे। आइए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से कथन अधिक प्रभावशाली एवं भावपूर्ण बन जाता है। इसका प्रयोग सारांश लेखन अथवा संक्षिप्तीकरण में भी बहुत सहायक है। अब हम अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द को समझेंगे। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अपव्यय। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके पार देखा न जा सके, अपारदर्शक। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जल में जन्मने वाला, जलज। अंडे में जन्मने वाला, अंडज। जो बहुत बोलता है, वाचाल। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। भविष्य में होने वाला, भावी। आगे देखिए, जो नहीं हो सकता, असंभव। जो देने योग्य है, दे। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ। जो जन्म से अंधा, जन्मांध। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। आंखों से परे, परोक्ष। भोजन के बाद बची झूठन, उच्छिष्ट। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है, कवित्री। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता। जो मांस आहार करता है, मांसाहारी। जो शाक आहार करता है, शाकाहारी। जो फल आहार करता है, फलाहारी। शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी। कार्य करने वाला, कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। बिक्री करने वाला, विक्रेता। ग्राम का, ग्रामीण। नगर का, नागरिक। याचना करने वाला, याचक। देखने योग्य, दर्शनीय, दृष्टव्य। आगे देखिए, पूछने योग्य, प्रष्टव्य। करने योग्य, करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य, पूजनीय या पूज्य। सुनने योग्य, श्रवणीय या श्रव्य। पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य। खाने योग्य, खाद्य। अत्यधिक वृष्टि, अतिवृष्टि।
वृष्टि का अभाव, अनावृष्टि। पुत्र की वधू, पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र, पौत्र। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, सदावर्त। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। जो व्याख्या करता है, व्याख्याता। जो पुस्तकों की आलोचना करता है, आलोचक। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, समीक्षक। यात्रा करने वाला, यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लोह पुरुष। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। कर्म के अनुसार, यथा कर्म। चाबियों का समूह, गुच्छा। आगे देखिए, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, वंध्या या बांझ। जो पीने योग्य है, पेय। जीतने की इच्छा, जगीशा। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। लाभ की इच्छा, लिप्सा। जीवन भर, आजीवन। मरण तक, आमरण। यज्ञ में आहुति देने वाला, होता। जो मापा न जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। सुख देने वाला, सुखद। दुख देने वाला, दुखद। जो पांचाल देश की है, पांचाली। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेत्री। अन्य के कार्य में दखल देना, हस्तक्षेप। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। हत्या करने वाला, हत्यारा। जो पहरा देता है, प्रहरी। जो कला की रचना करता है, कलाकार। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। जहाँ नदियों का मिलन हो, संगम। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी। आगे देखिए, जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है, सपेरा। जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या टूटा फूटा हो, विकलांग। जो संविधान के अनुरूप हो, संवैधानिक। जिसके स्थान पर कोई अन्य आया हो, स्थानापन्न। ये अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिन्हें हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।